नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्म सनातन पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो या आपको लगता है कि हाँ कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं या फिर कुछ और अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर हम आगे अच्छा काम करने की कोशिश। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 185 साल पहले। सोचिए, 185 यानी आज करीब 1838 में महाराष्ट्र में एक बारात आई थी और उस बारात ने उस गांव का जो नक्शा है बदल के रख दिया। शुरुआत होती है 185 साल पहले की। दोस्तों, जब ये बारात, उस समय दिन में शादियां होती थी, रात में शादियां बहुत कम हुआ करती थी। तो जब ये बारात आई तो जैसे नॉर्मल बारात होती है इसी तरीके से बारात आई थी, शादी वगैरह हो गई, सब लोग चले गए। लेकिन जब गांव वाले रात को सोए और जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि एक नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बालक, करीब 16-17 साल का एक बालक अपनी साधना में लीन है। कहते हैं कि उस समय पे वो बालक की उम्र इतनी थी, 16 या 17 साल की उम्र रही होगी उस बालक की, और वो बालक जो है एक साधक हुआ करता था, यानी वो साधना की उसकी शुरुआत हुई थी। अब ये कहानी जो है वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर बाद में ये जो एक संत की वजह से इतना बड़ा जो छोटा सा गांव और इतना बड़ा शहर बन गया, इसके बारे में पूरी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है शिरडी वाले साईं बाबा की। कौन थे साईं बाबा? ये सवाल सबके मन में है। हिंदू थे या मुस्लिम थे, ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन आज जब मैं उनकी रिसर्च कर रहा था, आपको मैं बता दूं कि मैंने इतने और किसी कहानियों में मैंने रिसर्च की ही नहीं थी, किसी मंदिरों के इतिहास के बारे में ऐसी रिसर्च नहीं की थी जो मैंने इस कहानी के लिए की। और सच सच बताए कि जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो या कहीं कहीं और से भी, या हमें सुनाई देती हैं, ये सब झूठ है। और मैं पूरी कहानी आपको पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1838 यानी आज से करीब 185 साल पहले। जो बारात आई थी, उस बारात में से गांव वालों ने यही समझा था कि उस जो बारात आई उसी बारात से ये लड़का यहाँ छूट गया हो और रात को जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठ के इस तरीके से समय बिता रहा हो। लेकिन जब उस बालक जब अपनी साधना से उठा और उसे जब बात की गई तो गांव वालों ने जब उनसे पूछा तो कहता है कि नहीं, मैं एक साधक हूँ और यही मैं साधक कर रहा था, रात को मुझे ये जगह अच्छी लगी इसलिए मैं यहीं भी साधना करने बैठ गया। कहते हैं दोस्तों, फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपना नाम नहीं बताया, ना तो उसने अपने गाँव का नाम बताया, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करने आया है, किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना था कि एक लड़का आया है। तो जब वो साधना करने लगा तो आपको पता है कि हमारे भारत में साधु संतों का बहुत सम्मान हुआ करता था, और आज तो ठीक है लेकिन उस समय बहुत सम्मान हुआ करता था। तो गांव वालों ने उसकी मदद की और वहीं नीम के पेड़ के नीचे उसने जो है अपना आशियाना बनाया और धीरे धीरे आगे करते गया, जो भी साधना करते चले आगे बढ़ते गया। कहते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियों में ठीक करने का उनका जो अनुभव था वो भी सबसे साझा किए। किसी को कोई भी गांव में दुख तकलीफ हो उसे भी वो ठीक कर लिया करते थे। अब उस समय पे उस बच्चे की जो पोशाक थी वो पोशाक एक फ़कीर की थी, यानी जैसे कहे कि मुस्लिम फ़कीर होते हैं ना, जो घुटनों के नीचे तक के कपड़े पहनते हैं, उस तरीके से थी। तो कुछ लोगों ने इन्हें मुस्लिम समझ लिया और कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं और इसी का विवाद आज तक चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूँ
इस कहानी में पूरी रिसर्च में मुझे यही नहीं पता चला कि ये हिंदू थे या मुस्लिम थे, लेकिन ये मानते दोनों धर्मों को थे। वो अल्लाह का भी नाम लेते थे और वो राम का भी नाम लेते थे। वो श्रद्धा और सबूरी का नारा दिया उन्होंने ही, सबका मालिक एक, ये भी नारा उन्होंने दिया। मैंने अपनी रिसर्च में जब मैंने शुरू की तो मैंने एक चीज़ उसमें देखा, अगर ये मुसलमान होते, ठीक, उनके कपड़े मुस्लिम जैसे थे, फकीर जैसे थे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो मुसलमान हो सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमान होता है जो, अगर वो कभी भंडारा वगैरह कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज करता है तो वो करता है शुक्रवार के दिन, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन साईं बाबा करते थे गुरुवार के दिन। ये भी एक सोचने वाली बात थी उस समय पे। इसके बाद में आगे जब मैं और इनके बारे में रिसर्च करने लगा तो पता चला कि ये नॉर्मल इंसान थे। यानी जैसे कहा जाता है ना कि आप मस्जिद में चले जाते हैं और वहाँ पे झाड़ फूक, जो नज़र टोने की जो टोटका होते हैं, ये सब मंदिरों में भी होते हैं और मस्जिदों में भी होते हैं। तो नॉर्मल यही सब ये किया करते थे। कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा जिस नीम के नीचे बैठकर उन्होंने साधना की, वो नीम आज भी है और मैं खुद वहाँ गया हूँ और मैंने देखा है। कहते हैं उस पेड़ का जो पत्ता होता है, नीम के पेड़ यानी कड़वा होना चाहिए सब, लेकिन वो मीठा होता है। दोस्तों ये भी जो चीज़ है, ये भी आप यूपी के गांव में जाएं और एक बात और, उस नीम का पत्ता कोई तोड़ नहीं सकता, जो पत्ता नीचे गिरा है उसे ही आप चख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा अरे ये तो मीठा है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे नीम के भी पेड़ हैं कि आप अगर उसके पत्ते को, अगर गिरे हुए पत्ते को अगर आप करेंगे, टच करते हैं, उसका स्वाद लेने की कोशिश, मुँह में अगर डालते हैं तो मीठा होता है, क्योंकि वो पीला पत्ता हो जाता है। पीला पत्ता होने के बाद ही वो गिरता है। तो ये भी चीज़ खंडित हुई कि भाई ये भी गलत है। फिर फिल्मों में दिखाया गया कि वो एक शेर के पंजे में कांटा चुभा होता है, वो उसे निकालते हैं और शेर चले जाता है। ये भी कहानी झूठी निकली। फिर बताते हैं कि पानी से उन्होंने दीपक जलाए। दोस्तों ये थोड़ी मान सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे हिंदू समाज में संत हुए हैं जिन्होंने हाथों से दीपक जला देते हैं और अलग अलग तरह के जो है कारनामे कर सकते हैं, ऐसी शक्तियाँ उनके पास होती हैं। तो अगर कहा जाए कि साईं बाबा का जो जीवन परिचय है, ना तो वो मुसलमान ही थे ना तो वो हिंदू ही थे, क्योंकि वो दोनों धर्मों को लेकर चलने वाले थे। और ऐसे भी समाज में ऐसे लोग भी हैं ऐसे लोगों को भी हम संत मानते हैं। हमारे में तो होता है ना कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, तो मैं अपमान नहीं कर सकता। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताने जाऊं, कहते हैं कि साईं बाबा एक बार मर के भी जिंदा हुए थे। ये भी अगर हकीकत में देखा जाए तो ये भी कहीं पर वर्णन आता नहीं है इसका। सिर्फ गांव वालों ने जो कहा उसी के ऊपर फिल्में बन गई और उसे ही पहले आप लोगों ने देखा और आप लोग को समझे कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। दोस्तों 1838 में साईं बाबा शिरडी में आए थे और लमसम जो है, लगभग जो है 1938 तक वो शिरडी में थे। उनकी जो उम्र है, यानी जो कहते हैं 16 साल की उम्र में वो आए थे, अगर वो उसे भी जोड़ लिया जाए तो वो 96 साल तक जिंदा थे। और अगर वो चीज़ घटा दिया जाए तो लगभग 80 साल की उम्र तक वो जिंदा रहे थे। मैंने उनकी जो पूरी कहानी है ना, उनके बारे में जो मैंने जब सोचना शुरू किया तो मुझे जो फिल्मों में दिखाई गई थी वो कहानियाँ झूठी नजर आई। द्वारका माई, मैंने एक जगह तो ये भी पढ़ा कि द्वारका माई मस्जिद, आज उसे मंदिर का नाम देते हैं। मैंने ये भी चीज़ देखा कि वो जो भंडारा किया करते थे वो भंडारा ही गुरुवार को ही क्यों किया करते थे, क्योंकि गुरुवार एक पवित्र दिन होता है हमारे हिसाब से, गुरु बृहस्पति जो होते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी चीज़ मैंने देखी तो वो भी अच्छी नजर आई कि हाँ, हिंदू धर्म में गुरुवार को भंडारा होता। लेकिन अगर वो मुसलमान होते तो वो शुक्रवार को भंडारा करते। अच्छा, जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है, मैंने समाधि की फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। जो समाधि बनी हुई है वो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मुस्लिम को दफन करके और उसकी समाधि बनाई जाती है, सेम उसी तरीके से है। लेकिन इनकी जब मैंने समाधि देखी तो वो तो है मुस्लिम जिस तरीके से दफनाया जाता है उसी तरीके से, लेकिन उस समाधि के जस्ट सामने यानी पैरों की तरफ में एक चरण पादुका बनी हुई है। ये पादुका हिंदू धर्म में बनती है, मुसलमान धर्म में नहीं बनती। तो पूरी बात अगर मैं बताऊं तो दोस्तों मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ।
कि कैसे एक फकीर जो होता है वो भगवान बन गया। दोस्तों, पूरी कहानी मैंने रिसर्च की और मुझे इनकी कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ इतना होता है, इतना सुनने में आया कि ये आंध्रा में एक पित्थरगढ़ करके गांव है, उस गांव से यहाँ आए थे। ये भी जगह वर्णन है, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकता। साईं बाबा अपने जीवन काल में कहते हैं बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन एक भी चमत्कार का जिक्र जो है नहीं है। गांव वालों ने जो बताया, जो पुस्तक बनी या जो भी फिल्में बनी, वो गांव वालों ने जो भी जिसे जो समझ में आया वो बता दिया और उस हिसाब से मूवी बन गई। और मूवी बनने के बाद में जो है आप लोगों के समक्ष आई, इसलिए जो शिरडी के साईं बाबा इतने फेमस हुए, अन्यथा वो फेमस नहीं थे। वो सिर्फ शिरडी में ही घूम फिर कर वहीं पे जो इनकी कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती थी। आगे बढ़ने के बाद मैंने साईं बाबा के बारे में और मैंने जब इंक्वायरी निकालने की कोशिश की तो उनकी कोई इंक्वायरी ही नहीं आई। जो जिसे वो माँ मानते थे, आपने देखा होगा फिल्मों में कि द्वारका माई जो थी उनको माँ मानते थे। हाँ ठीक है, वो तो कोई भी संत हमारे हिंदू धर्म में किसी को भी माँ बना सकता है, किसी को बहन बना सकता है, जहाँ से उसे 2 रोटी मिले खाने के लिए वो उसका परिवार हो जाता है। तो ये भी जो कहानियाँ हैं वो भी झूठी निकली, यानी पूरा जो फिल्मों में दिखाया गया ना पूरा का पूरा झूठ है। दूसरी चीज़ें, अब जब 1955 के आसपास मराठी में एक मूवी बनी, कुछ सैन करके निर्देशक थे, उन्होंने 1955 में पहली मूवी बनाई शिरडी के साईं बाबा की। वो सब ब्लैक एंड वाइट मूवियाँ चलती थी तो थोड़ा उनका प्रचार वगैरह हुआ। लेकिन रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई, जब उन्होंने शिरडी के साईं बाबा को लेकर पूरी फिल्म बनाई तो ये पूरे हिट हुए और पूरे महाराष्ट्र में इनकी पूजा होने लगी, बाहर भी इनकी पूजा होने लगी। यहाँ तक कि मथुरा, काशी, बनारस, जहाँ पे भी आप देखें, इलाहाबाद, सब जगह इनकी पूजा होने लगी। अब साल आता है 2019 का, लमसम 2020 का। 2020 में अब एक विवाद खड़ा होता है इनके कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे। होता क्या है, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय पे सारे मंदिर, मतलब भारत के जो मंदिरें थे, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, उन सब ने सरकार को कुछ ना कुछ दान दिया। लेकिन जब शिरडी के साईं बाबा से वहाँ के ट्रस्ट से दान मांगा गया तो सुनने में ये आया कि भैया हम तो मुसलमान हैं, हम दान नहीं देंगे। और यहाँ से जो है ये चलना शुरू हुआ कि एक संत या एक फ़कीर को मंदिर में कैसे रख सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि साईं मुस्लिम थे, चांद मियाँ उनका नाम था, और कुछ ने कहा नहीं वो हिंदू थे। अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, मैं किसी के कहने पे नहीं आऊँगा या नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ साईं बाबा के दर्शन करने से कुछ हमें बेनिफिट है, हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो आप बेखौफ आप शिरडी साईं बाबा दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, हिंदुओं को लगता है कि नहीं वो शिरडी के साईं बाबा मुसलमान थे, तो न जाए। कोई भी इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। कभी नज़र और टोना लग जाता है ना किसी बच्चे को, तो उस समय पे डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता, वो या तो मंदिर में पुजारी के पास जाएगा या तो मस्जिद में मौलाना के पास जाएगा। यानी कथा कथित अगर मैं आपसे कहूँ तो सब मिलाकर हमारा फ़ायदा जहाँ है हमें उसे देखना चाहिए। ये मेन टॉपिक पे मैं आ गया। मुझे लगता है कि हाँ साईं बाबा मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। अगर मैं उनका दर्शन करूँ, उनका प्राप्त करूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ, तो आप बेखौफ आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो 2 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है शिरडी साईं बाबा। अब मैंने खुद देखा वहाँ पे, आज वो किसी शहर से कम नहीं है। वो जो गांव है द्वारका माई, ये सब जो है, जो आस-पास पूरा शहर एकदम बसा हुआ है। अब तो एयरपोर्ट बन गया, स्टेशन बन गए, बस अड्डे बन गए, पूरा एक शिरडी का एक शहर ही बसा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं अलविदा लूँगा आप लोगों से, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ कि शिरडी बाबा साईं हिंदू थे या मुस्लिम थे। बस मैंने कहानियाँ सुनानी थी, मैंने आपको इनके बारे में बता दिया कि इनका 16 की उम्र, 16 के पहले का इनका कोई इतिहास ही नहीं है।
16 के बाद का जो इनका इतिहास निकल के आया वो ऐसे निकल कर आया कि ये गांव के कुछ लोगों के लिए मसीहा थे और उन्होंने इनकी कहानियां बनाई और आज इतने बड़े फेमस कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से अगली कहानी की ओर। जैसी अगली कहानी तैयार होगी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। दोस्तों देखना न भूले हमारा यूट्यूब चैनल धर्म सनातन।